We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. नमस्कार, कुमार अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है वो हम व्यू कैसे बनाया जाता है इस बात की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मल्टीपल कैंडल को जो है वो कन्वर्ट करके हम किस तरह से एक डिसीजन पे पहुंचते हैं कि ओवरऑल अभी मार्केट का डायरेक्शन क्या है, बुल्स और बियर्स में किस तरह का फाइट चल रहा है और किसके कंट्रोल में अभी मार्केट है या क्या अभी इनडिसीजन चल रहा है मार्केट में। ये सब चीज को जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट को देखने के बाद भी जो है हम डिसाइड कर सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर के या फिर हम किसी बिना इंडिकेटर को लगाए। तो आइए शुरू करते हैं, इस चीज को हम कैसे जाने। दोस्तों, बहुत ही आसान सा तरीका है मल्टीपल कैंडल को जो है वो आप किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं आपको वो चार्ट पे बना करके दिखाऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और यदि कंफ्यूजन रहे, कोई दिक्कत हो, तो आप जरूर इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया या और क्या डिटेलिंग आप चाहते हैं, तो हम उसको भी जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ये निफ्टी का चार्ट है। देखिए, आप डेली बेसिस पे जो है वो देख रहे हैं, ओवरऑल एनालिसिस करने के लिए वो सारे नॉइज में आपको हायर टाइम फ्रेम पे जाकर के एनालिसिस करना होता है और उसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो है आपको ट्रेड करना होता है। यू नीड टू डेवलप फर्स्ट द बायस, thereafter you have to trade the plan। तो इसको जो है वो हम क्या करेंगे कि मल्टीपल कैंडल को जो है वो कन्वर्ट करने का, मान लीजिए अभी ये है, ये अभी हमारा मंथली है और ये करंट मंथ का है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। हमारा फोकस जो है वो मान लीजिए हम ये 4 महीने से जो है वो क्या बन रहा है मार्केट पे, करेक्शन मोड में है। ये हाई था, ये लो था, ये हाई बना है, तो ये एक्चुअल में स्विंग बना। अभी मार्केट क्या बनेगा, अभी मार्केट में पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी 2 है कि ये हाई बनने के बाद जो है वो ये हो जाए, यानी कि लोअर हाई लोअर लो, ये एक पॉसिबिलिटी है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट ने जो है वो ये बनाया, ये बना करके ये चला जाए, यानी कि हायर लो बना करके जो है वो ऊपर चला जाए। ये दोनों पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है, जो इस महीने होने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि पिछले 4 महीने से जो है वो कंसोलिडेशन में है। लेकिन क्या क्या हो रहा है बाजार में, क्या हो रहा है उसको हम कैसे जाने? तो रूल ये कहता है कि मान लीजिए हमको 1 2 3 4, तो अभी हम ट्रेडिंग प्लान बनाने के लिए जो है फॉर द मंथ है, मंथली बेसिस पे आप क्या व्यू बना सकते हैं। जो बोला जाता है कि फर्स्ट प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। तो अभी हम ट्रेड को प्लान कर रहे हैं, आप ऐसा मानिए। और ये चीज, ये रूल जो है वो चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो करेंसी हो या स्टॉक हो, ये रूल जो है वो सभी सेम होंगे। हर किसी भी आप इंस्ट्रूमेंट चेंज कर सकते हैं पर रूल्स जो है वो इक्वल होंगे। तो हमारा रूल क्या कहता है, और इसको आप यदि डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप स्टीव मिशन की बुक को जो है वो रेफर कर सकते हैं, कैंडलस्टिक का। उन्होंने 3 बुक है और तीनों पढ़िएगा तो आपको एक पूरा जो कैंडलस्टिक का नॉलेज है वो आपको मिल पाएगा, क्योंकि वो एक के बाद एक सीरीज में आई है। पहला बेसिक है, उसके बाद जो है थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, और बियॉन्ड कैंडलस्टिक जो है वो थर्ड जो है वो उसमें और भी चीज को जो है उन्होंने इंक्लूड किया है। तो यदि आप कैंडलस्टिक में डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो ये तीनों बुक को जरूर रेफर कीजिएगा। तो रूल कहता है कि फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग लेंगे, लास्ट कैंडल का क्लोजिंग लेंगे, और इन बिटवीन हायर हाई जैसे और लोअर लो, लो बना ये, हाई बना ये। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो है वो 17531, इसका ओपनिंग जो हुआ है वो 17531 है, और लकीली इसी कैंडल में जो है वो आपको हाई भी मिला है। तो ये दूसरा चीज जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा
कि जिस कैंडल में ओपनिंग कैंडल में ही जो है वो हाई बना है, इट हैपेंस कि होगा। तो हमारा ओपनिंग जो है वो 17,531 है और हाई जो है वो 18,604 है। फिर हमारा लो पॉइंट जो है वो ये नहीं है, ये तीसरा कैंडल है। लो जो है वो 16,410 है और कैंडल जो क्लोज हो रहा है वो हमारा 17,339 जनवरी महीने का है। तो हमारे पास ये डेटा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने का जो है वो डेटा आ गया हमारे पास। और हम जो बना रहे हैं वो आप देखिए कि ये किस तरह से बनेगा। पहले तो ये हाई लो यहाँ पे हो गया, ये तो डिसाइड है। आप ये देखिए हम इसको चार्ट पे बना रहे हैं, यानी कि ये पहला कैंडल का ये हाई है और ये लो है, तो ये कैंडल बन गया। और ओपन जो है वो 17,531 ये पॉइंट है। यदि कैंडल जो है वो ग्रीन होता है तो उसका लोएस्ट लेवल पे होता है, यदि रेड है तो उसका ओपनिंग जो है वो ऊपर आएगा। तो यहाँ पे जो क्लोज ओपनिंग हुई है वो 17,531 का है और क्लोजिंग जो हुई है ये देखिए ये हुई है वो 17,339, यानी कि ओपनिंग से क्लोजिंग जो है वो नीचे है। तो हमारा कैंडल का कलर जो है वो रेड बनेगा, लेकिन बॉडी जो है वो बहुत ही छोटी बनेगी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपका ओपन हाई था 17,531 और क्लोजिंग जो है वो 17,339 है। तो ये कैंडल हमको क्या बता रहा है? ये कैंडल हमको बता रहा है कि मार्केट में इंडिसीजन है। हुआ क्या, मैंने आप लोगों को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वाले वीडियो में बताया है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो है वो कैंडल के बॉडी पे खींचते। अभी आप देखिए कि बॉडी जितनी बड़ी बनेगी वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उतना वैलिड होगा, उतना स्ट्रांग होगा। जबकि यदि बॉडी छोटी बनी है तो वो इंडिसीजन को शो करता है। कैंडलस्टिक का जो सबसे खासियत है वो बॉडी ही होता है, क्योंकि वो दिखाता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और उसका स्ट्रेंथ क्या है। बॉडी जितनी बड़ी होगी, चाहे वो रेड हो ग्रीन हो, वो ट्रेंड उतना ज्यादा अच्छा होता है। तो अभी एक्चुअल में देखें तो ये 4 महीनों में, ये पर्टिकुलर 4 महीने की बात करें तो ये जो है वो एक ट्रेडिंग रेंज बोला जाएगा, इनडिसीजन बोला जाएगा, क्योंकि ये स्पिनिंग टॉप है। यदि बॉडी छोटी बनती है तो वो स्पिनिंग टॉप है। इसका क्या मतलब हुआ कि ओपन तो यहाँ हुआ, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया और वापस से ये क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे हुआ। और इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ड्रॉ करने के लिए जो बोला कि देखिए ये हाई बना है, यानी कि और ये वापस यहाँ से नीचे आया, यानी कि इस जोन में यहाँ पे सेलर है और इस जोन में बायर है। और ये जो है ये बॉडी जो है वो नो मंस लैंड है, तो यहाँ पे जो है वो कुछ भी नहीं। तो हमारा बहुत बड़ा जो है वो सपोर्ट जोन है, बहुत बड़ा जो है वो रेसिस्टेंस जोन है। तो ये हमारा इनडिसीजन एक्चुअल में हो गया। तो इन 4 कैंडल पे जो है वो आप यदि पिवट लाइन बनाएंगे, अभी देखिए ये 4 कैंडल का पिवट जो है वो आप इससे बना सकते हैं। इसी लॉजिक से आपको हाई मिल गया, लो मिल गया, ओपन मिल गया, क्लोज मिल गया। और आप जो है यदि हाई लो क्लोज को फॉलो करते हैं तो वो भी मिल गया आपको। बाय 4 जो यदि करते हैं, यदि आप ओपन को भी इंक्लूड करते हैं तो वो भी मिल गया। और आप फिर जो है वो रेसिस्टेंस सपोर्ट जो है वो पिवट लाइन पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। और उसको एक्सेल शीट में कैसे ड्रॉ करना है और कैसे हायर टाइम फ्रेम को आपको एक्चुअली निकालना चाहिए, कौन कौन से टाइम फ्रेम में आपको पिवट पे जो है वो पिवट पॉइंट निकालने चाहिए, वो भी हम उस पर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज का वीडियो का जो पर्पस था वो ये था कि आप मार्केट में आने से पहले व्यू कैसे बनाएं, और इस तरह से जो है वो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का व्यू आप डेवलप कर सकते हैं। निफ्टी मैंने लिया इसलिए क्योंकि एक ब्रॉडर इंडेक्स है और सभी लोग इसको ध्यान देते हैं कि मार्केट के मूड को समझने के लिए, फिर आप स्विंग ट्रेडर हो, डे ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, ओवरऑल जो है क्योंकि हमने यहाँ पे 4 महीने को इंक्लूड किया है, तो इस तरह से जो है वो व्यू बनता है। और आज हमने इस कॉन्सेप्ट को पर्पसली जो है वो इसको आज हमने आपके साथ डिस्कस किया है, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक हम आप लोगों के सामने लाने वाले हैं वहां पे हमको ये थ्योरी काम में आएगी। जिन लोगों को पिवट पॉइंट पे ज्यादा डिटेल में रिसर्च करना है
या पिवट से जो है वो हायर टाइम फ्रेम के बिग पिक्चर्स को किस तरह से देखते हैं, इवन इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरह से करते हैं, क्योंकि पिवट को मोस्टली सिर्फ और सिर्फ डे ट्रेड करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है, या ऐसा मिथ है। लेकिन मैं आपको ये मिथ तोड़ने की एक कोशिश करूंगा कि आप इससे साइकिल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मार्केट का बेयर फेज प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मार्केट का बुल फेज भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर थ्योरी, फिर चाहे वो वेव हो या गैन हो या जो भी प्रिडिक्टिंग थ्योरी है, सेम वे में जो है आप पिवट पॉइंट को भी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा उसका ये बेसिक जो है थ्योरी है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा और अपने क्वेरी जो है वो हमको जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।